मैंने वो आपका एक वीडियो देखा था, आपने बनाया था वो एक स्पेशल बॉय का, क्या क्या लॉजिक देते हैं कि हम हाँ, ओ हो हाँ। लॉजिक तो बहुत बतेड़े बतेड़े दिए जाते हैं। कि कॉन्डोम्स क्यों नहीं यूज करने चाहिए। काफ़ी ऐसे लड़कों का कहना है कि मेरे पीनस का साइज़ बहुत बड़ा है और कॉन्डम फिट नहीं आएगा। तो इसको डिबंक करने के लिए एक मॉडल है, उसने अपने पूरे पैर में यहाँ तक कॉन्डम पहन लिया था। उसने बोला हाँ बताओ कितना बड़ा है। जब पैर में आ सकता है एक एवरेज साइज कॉन्डम, तो कितना ही बड़ा पीनस होगा। बट हाँ, ये ज़रूर है कि कॉन्डम्स के अलग अलग साइज़ आते हैं जो लोगों को पता नहीं होता है। तो कुछ लोगों के लिए एक्चुअली बड़ा कॉन्डम का साइज़ चाहिए होता है। रॉन्ग साइज़ जो है, अगर आपने कॉन्डम का पहना है तो उसका फेलियर का रिस्क हाई है। तो मतलब कॉन्डम फट सकता है, कॉन्डम उतर सकता है। तो इट इज़ बेस्ट टू फाइंड आउट। ये नहीं कि मतलब सामने वाले को लगे कि आपका पीनस बहुत बड़ा है तो आप ज़बरदस्ती एक्सेल यहाँ कॉन्डम लोग पहन रहे नजर हैं। मिला के ले नहीं पाते हैं। इतनी डिटेल में इसीलिए इंटरनेट पे शॉपिंग बनाई है भगवान ने। सारे ऑप्शंस अकेले घर में बैठ के अंधेरे कमरे में ऑर्डर करो जो करना है। कॉन्डोम्स का इस्तेमाल सिर्फ ये प्रेगनेंसी से बचाने के लिए होता है और भी मल्टीपल यूज है, जैसे भी आपने मेरी बुक में एक चैप्टर है कॉन्डम्स पे, उसमें मैंने ऐसे अनोखे अनोखे यूजेस बताए हैं, बट नेवर माइंड, हम अनोखों में नहीं घुसेंगे। बट कॉन्डम्स एक लौता ऐसा कॉन्ट्रासेप्टिव है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से आपको बचाता है, और कोई कॉन्ट्रासेप्टिव ऐसा नहीं है जो आपके लिए ये एडवांटेज दे सकता है। तो प्रेगनेंसी तो रोकता ही रोकता है, एंड आपको इन्फेक्शन से बचाता है। ओके, कॉन्डोम्स पे एक्सपायर होते हैं, हाँ जी, कॉन्डम्स एक्सपायर होते कैसे हैं। पता करें। उसकी एक्सपायरी डेट लिखी होगी। डब्बे पे, हाँ, बट कई बार लोग डब्बा फेंक देते हैं, अंदर पैकेट रख लेते हैं। पैकेट के ऊपर लिखी रहती है एक्चुअली। ओके, और दूसरी बात, क्योंकि मैन्युफैक्चरर्स ने दिमाग लगाया। दूसरी बात, वॉलेट में कॉन्डम नहीं रखना चाहिए। लोग अक्सर वॉलेट में रखते हैं, वो इतना फ्रिक्शन होता है, आपका वॉलेट बहुत हाई हीट से एक्सपोज होता है, इस सबसे कॉन्डम का मटेरियल डिग्रेड हो सकता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, लेटेक्स कॉन्डम के साथ कभी ऑयल नहीं यूज़ करना चाहिए। लोग लुब्रिकेंट की वजह से वैसलीन या कोकोनट ऑयल वगैरह यूज़ कर लेते हैं, ऐसे भी कॉन्डम ख़राब हो सकता है। ओके, फीमेल कॉन्डोम्स भी आते हैं, बिल्कुल आते हैं, क्या होते हैं ये पर और बड़ा इनका तामझाम वाला काम होता है। मतलब सरकार भी इनको प्रोवाइड करती है, बट इसका व्हाट डू कॉल इट, ऑडियंस अपटेक बहुत लो है। फीमेल कॉन्डम एक ऐसा कॉन्डम होता है जो अंदर वजाइना के अंदर लगाया जा सकता है। जैसे आप समझ लीजिए कि आप पैर पे मोज़ा पहनते हैं, उसको उल्टा करके अंदर पहन लेना है, इनसाइड आउट। एंड इसको सेक्स के 4 घंटे पहले भी लगाया जा सकता है। रिस्क ये रहता है कि अक्सर वजाइना के वॉल और कॉन्डम के बीच में पीनस चला जाता है, तो थोड़ा फेलियर रिस्क रहता है, एंड थोड़ा सा यूज़ करने में थोड़ा सा क्लंकी होता है, तो इतना ज़्यादा अपटेक नहीं है उसका। ओके, कॉन्डोम्स का इस्तेमाल करें अच्छी बात है, बट फिर भी अगर मान लो प्रेग्नेंट हो गए फिर भी अगर प्रेग्नेंट हो गए तो डॉक्टर तो, के पास जाएं। जैसे कई सारे टीनेजर्स हो, स्पेशली टीनेजर्स में होता होगा कि वो डरते हैं, बचते हैं, तो उन्हें क्या आप एडवाइस दोगे कि अगर मान लो आपने नहीं इस्तेमाल किया और आप प्रेग्नेंट हो गए, तो पहला स्टेप क्या होना चाहिए? खुद यूट्यूब से डॉक्टर बन जाए, दोस्त दो या उस एक्सपीरियंस दोस्त को कॉल करें? पहला स्टेप ये होना चाहिए कि डॉक्टर के पास जाएं। इसमें एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन ये है कि अगर हमारे पास कोई भी 18 ईयर्स से कम की प्रेगनेंसी आती है, तो बाय लॉ, बाय लीगल स्टैंडर्ड्स हमको पुलिस को इन्फॉर्म करना होता है, बिकॉज ये स्टैट्यूटरी रेप माना जा सकता है। तो वेट अंटिल 18 टू हैव सेक्स इज़ माई जनरल एडवाइस टू एवरीबडी। एंड अगर ऐसा हो गया है, आप नहीं जा पा रहे हैं किसी डॉक्टर के पास, इट्स नॉट एन एक्सेसिबल ऑप्शन, फार्मेसी से जाके अबॉर्शन किट ना खरीदें। बिकॉज अक्सर ऐसा हो जाता है कि प्रेगनेंसी यूटरस में होने की जगह यूटरस के बाहर हो सकती है। इसको एक्टॉपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं, एंड अगर ऐसे केस में अबॉर्शन पिल ले ली तो डेडली ब्लीडिंग हो जाती है। एक्टॉपिक से लोग मरते हैं, फ्रीक्वेंटली मरते हैं, कोई अब नॉर्मल बात नहीं है एक्टॉपिक से डेथ होना। तो ऑलवेज मेक श्योर एक अल्ट्रासाउंड हुआ हो, आपने एक डॉक्टर के सुपरविजन में किया हो, एंड इफ़ इट कम्स टू एन अबॉर्शन, आप पिल्स के थ्रू, सर्जरी के थ्रू सारे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, डिपेंडिंग ऑन द एज ऑफ द प्रेगनेंसी। नया बच्चा होगा, उसको कोई डॉक्टर डांटेगी तो नहीं उसे? मतलब अगर 18 से कम है तो 18 से ऊपर है अगर 18 से ऊपर है तो सिर्फ और सिर्फ आपका डिसीजन है। जिसका शरीर है, जिसके अंदर प्रेगनेंसी हुई है, इट इज़ ओनली देयर डिसीजन। ना मम्मी, ना पापा, ना चाचा, ना पड़ोसी, ना बॉयफ्रेंड, ना रिश्तेदार, सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर का ज़रूरी है। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट रैंडम था, थैंक यू। बट हाँ, सिर्फ जो प्रेग्नेंट हुआ है उसका ज़रूर, उसके कंसेंट की ज़रूरत है। ओके, कब तक एडवाइस करते हो आप? सो अभी जो लेटेस्ट मॉडिफिकेशन आया था कि 24 वीक्स तक भी स्पेशल केसेस में आपको अबॉर्शन का प्रिविलेज मिल सकता है, बट अदरवाइज इफ़ यू गो टू अ डॉक्टर अप टू 20 वीक्स, आप मैंने 5 महीने तक आप आराम से करा सकते ओके, हैं। बेस्ट एज टू मेक किड्स? मैं 2 फैक्ट्स दूंगी, एंड देन आई विल से इट्स पीपल कैन डिसाइड अकॉर्डिंग टू देयर लाइफ। औरतों में 2
क्लिफ आते हैं फर्टिलिटी के, जिसमें एक्चुअली बहुत ड्रामेटिकली आपकी फर्टिलिटी फॉल करती है ऑन एवरेज। फर्स्ट क्लिफ हम देखते हैं 32 ईयर्स की एज पे, यहाँ पे एक जुप से आपका एग काउंट गिरता है, एग की क्वालिटी गिरती है, और दूसरा 37 पे आता है। पोस्ट 37 एक्चुअली काफ़ी डिफिकल्ट होने लगता है टू कंसीव। विद दैट सेड आजकल बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं, बहुत सारे लोग नेचुरली कंसीव कर जाते हैं। माई मदर हैड मी व्हेन शी वाज 40 ईयर्स ओल्ड। तो ऐसा नहीं है कि आईवीएफ सेंटर भी है ना बिना IVF के